गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th में हम लोग इससे पिछले क्लास में पीएच स्केल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में हम लोग पढ़े थे। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तक का आप लोग नोट्स बना चुके होंगे और टेक्स्ट बुक से रीड कर लिए होंगे। सेल्फ स्टडी जो कि बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से वेल कॉन्फिडेंस, खुद का अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और टेक्स्ट बुक से भी पढ़ाई जब करेंगे, हमने पहले भी कहा था, जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, टेक्स्ट बुक को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप अगर समझ जाओगे फिर उस कॉन्सेप्ट का किसी टीचर के पास तोड़ नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक थोरो रीड कीजिए, एक एक वर्ड को रीड कीजिए, आप उसको पढ़िए। ठीक, आज हम लोग साल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। साल्ट, आपने देखा कि साल्ट जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्रोड्यूस होता है। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ प्रोड्यूस करता है तो साल्ट प्रोड्यूस होता है। एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्रोड्यूस होता है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्रोड्यूस होता है। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट कई तरीके से, लेकिन यहां पर हम कुछ साल्ट के बारे में, अब जैसे मान लीजिए ड्यूरिंग द दांडी यात्रा, आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ऑब्टेन कॉमन साल्ट, रॉक साल्ट, ब्राइन from the sea water through the evaporation technique. ठीक, तो but those types of salt are reddish brown in color due to lot of impurities are present. ठीक, so these are those salt are not suitable for our health, हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं। तो आज के डेट में हम लोग जो साल्ट यूज करते हैं थ्रू द क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के द्वारा, जो आयोडाइज्ड साल्ट आप मार्केट से लेते हो, वो साल्ट आयोडाइज्ड साल्ट जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए सुटेबल है। ठीक, जो प्रिवेंट करता है ग्वाइटर को, और जो जैसे आप बायोलॉजी में जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाने लगेंगे तो वहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाएंगे, जिसमें थायराइड ग्लैंड होता है, जो नेक रीजन में। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रिवेंट करता है ग्वाइटर से भी, और इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन आवर बॉडी। तो खैर ये चीज हम वहां स्टडी करेंगे। ठीक, तो कॉमन साल्ट की बात कर रहे थे। कॉमन साल्ट जिसको जो सिंबल है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का, जो महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन के द्वारा दिया गया था। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हिच टाइप्स ऑफ साल्ट आर द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का और भी नाम है, जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, रॉक साल्ट भी कहते हैं, ब्राइन भी कहते हैं। ये ब्राइन क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब एक्वस
फॉर्म में रहेंगे तो उसी को हम लोग ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसमें साल्ट के बारे में जो पहला साल्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साल्ट, फिर जाके कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग सोडा एस भी कहते हैं, इसके बाद बेकिंग सोडा जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं NaHCO3, इसके बाद वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, केमिकल नेम, कॉमन नेम और फॉर्मूला। फिर है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP आप जिसको कहते हो, CaSO4 half H2O जिसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर आपको है जिप्सम CaSO4 2H2O कैल्शियम सल्फेट बायहाइड्रेट, 2 मॉलिक्यूल वाटर है इसमें। फिर आपको ब्लू विट्रॉल के बारे में पढ़ना है। ब्लू विट्रॉल CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ग्रीन विट्रॉल FeSO4 7H2O जिसको हम लोग ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो इसमें कॉमन साल्ट, कॉस्टिक सोडा है ना, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा एस, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। इसके बारे में तो थोड़ा इसका प्रिपरेशन और यूजेस दोनों पढ़ना है, बट ब्लू विट्रॉल 10th क्लास के सिलेबस में ब्लू विट्रॉल और ग्रीन विट्रॉल, ठीक, इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे, केमिकल नेम याद रखेंगे, है ना, और कॉमन नेम याद रखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको इतना दिया हुआ है और इतना ही पढ़ना है, इतना से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए कॉमन साल्ट का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द दांडी यात्रा के द्वारा हमने बता दिया है कॉमन साल्ट जो सिंबल है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का, इज द सिंबल फॉर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसके बाद आता है क्लोर अल्कली प्रोसेस या यूं कहें प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं NaOH का थ्रू द क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा। हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड कॉस्टिक सोडा? These are very important question with the help of chlor-alkali process. Chlor-alkali process है क्या? When electricity is passed through the aqueous solution of sodium chloride, जब सोडियम क्लोराइड में NaCl एक्वस के फॉर्म में लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ये हमें देगा क्या? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये 3 चीज देते हैं। ठीक, ये NaOH क्या हो गया आपको? कॉस्टिक सोडा। ये हो गया इसका प्रिपरेशन। तो क्लोर-अल्कली प्रोसेस क्या हो गया? When electricity is passed through the aqueous solution of sodium chloride, that is called brine, to produce caustic soda NaOH plus Cl2 plus H2. After the reaction, Cl2 is deposited at the anode plate. अब जैसे ये NaCl है,
आप देखेंगे यहां पर एनोड बॉटल होता है, इसमें Cl2 डिपॉजिटेड होता है और कैथोड पे एट द कैथोड हाइड्रोजन इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ठीक। और NaOH ये कहां पे डिपॉजिटेड होगा? नियर द कैथोड, NaOH। कैथोड ये। अब इसके Cl2 का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ Cl2? हमारे डेली लाइफ हम लोग वाटर को प्यूरिफिकेशन करने में यूज करते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड में यूज करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में या फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में, है ना। और इसके बाद फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म में Cl2 का यूज। हाइड्रोजन का यूज अगर देखते हैं इसमें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इट हेल्प्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय द हेबर प्रोसेस। हेबर साहब ने, साइंटिस्ट जो थे, हेबर साइंटिस्ट, उन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को N2+H2 आपको आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया का फॉर्मेशन किए थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। इसके बाद इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल्स में भी यूज किया जाता है इसका, ठीक। NaOH का यूज, NaOH का यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, कॉस्टिक सोडा का, जो कि सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। वहां पे कैसे हम लोग NaOH का यूज सैपोनिफिकेशन प्रोसेस में करते हैं। सैपोनिफिकेशन प्रोसेस के तहत हम लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक। इसमें कॉस्टिक सोडा का मेन यूज। तो ये थे क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसके बाद क्लोर अल्कली प्रोसेस के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, जिसका कि ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम है, केमिकल नेम CaOCl2 और केमिकल फॉर्मूला हो गया CaOCl2 एंड केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बच्चों एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, आपको केमिकल नेम दे देगा या कॉमन नेम दे देगा, क्या है कि राइट दैट केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम, कोई भी एक साल का। अब जैसे मान लीजिए राइट द कॉमन नेम है एंड या फिर राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का, चाहे कोई भी वॉशिंग सोडा का या बेकिंग सोडा का, है ना, पहले आप क्या करेंगे, आपके बुक में दी हुई है, एक तरफ सारा चार्ट लिख लेंगे, चार्ट बना लेंगे, एक तरफ कॉमन नेम लिख लेंगे, एक बीच में केमिकल नेम लिख लेंगे और इस साइड से फॉर्मूला लिख लेंगे। आपके लिए आसान होगा, जितना भी सोडियम क्लोराइड से उठाएंगे, हाँ, वहां से, ठीक, ताकि एग्जाम के टाइम में आप एक बार देखें और तुरंत आपको मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग ब्लीचिंग पाउडर एक क्लास में और लगेगा, 2 क्लास और लगेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा,
प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में स्टडी करनी। ठीक है बच्चों, आज पहले इस साल्ट का पूरा आप चार्ट बना लें और क्लोरो-अल्कली प्रोसेस और दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था उतना तक लिख लें, उसको मेमोराइज कर लें, थोड़ा थोड़ा करके चलिए। एक बार नहीं, वही वाली बात है, ये खाना जब भी खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, प्रत्येक 3-4 घंटे पर। एक बार खा लोगे क्या होगा, यू आर सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन। सो थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम है। ओके, बाय।